रही मेरी किस्मत, वाह मेरी तकदीर। जिस वीरा के नाम सुनकर अच्छे अच्छे सुरमा कांप जाते थे, किसी योद्धा की इतनी हिम्मत नहीं पड़ती थी कि राजकुमारी वीरा का सामना कर ले। और मैं अपनी छोटी बहन से उस रणस्थल में मैं परास्त हो गई, और उसके बाद मेरे हाथों शमशीर क्या छूट गई। और पिताजी ने इतना बड़ा फैसला कर दिया। नहीं पिताजी, तुम्हारा यह फैसला मुझे मंजूर सबसे आपकी बड़ी बेटी मैं हूँ, हुकूमत की बागडोर आपको मुझे देनी चाहिए, लेकिन आपने मेरे साथ ना इंसाफी किए, ना इंसाफी किए महाराज, ना इंसाफी किए। ताज और तख्त पाने के लिए, ताज और तख्त पाने के लिए चाहे मुझे खून की नदियां क्यों ना बहानी पड़े, अरे खून की नदियां बहा दूंगी, लेकिन हुकूमत में राज सिर्फ राजकुमारी भी करेगी। और बात रही शमशीर की, कि जिन हाथों से मेरे शमशीर छूट गई, मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि अपने इन हाथों में आज के बाद जिंदगी भर शमशीर कभी नहीं उठाऊंगी। और कहते नहीं हैं कि अगर जो काम ताकत से न बने उसे दिमाग से करना चाहिए। अब आज के बाद अपनी तकदीर मैं स्वयं बनाऊंगी। और बात रही शमशीर की, शमशीर क्यों नहीं उठाऊंगी, इसका भी निर्णय आप लोगों के सामने में आज ही करूंगी। सुनो शमशीर मैं क्यों नहीं उठाऊंगी। और दे गई दगा शमशीर मेरी, कुछ ना मुझे सुहाता है। दे गई दगा शमशीर मेरी, कुछ ना मुझे सुहाता है। भूल गए मुझे बापू और बहना, उनसे हमारा नाता है। गढ़ी में आग लगा दूं, चैलेंज तुझे दिखाता है। आज हमारे दिल में अब सिर्फ बदले भावना एक ही है कि कब वो दिन आए ताकि सुंदरगढ़ को जला के सुंदर गढ़ी में आग लगा दूं, चैलेंज तुझे दिखाता है। लुछीन ताज और तख्त सभी दिल में यही बस आता है। बलभुज पे नाच मुझे कोई ना मुझे मझाता है। आज अपने भुजाओं पे उतना ही गुरूर और ताकत है जितना कि पहले था। अपने बलभुज पे नाच मुझे कोई ना मुझे मझाता है। और बापू और बहना को भेजू अदम, दिल में यही बस आता है। अब तो अपने दिल में एक ही है, एक ही प्रतिशोध है कि कब वो दिन आए कि अपनी बहन और अपने बाप को इस दुनिया से उनका नाम और निशान हमेशा के लिए। भाग कमेटी अध्यक्ष पूरे भोला, उन सर जी की तरफ से राजकुमारी जी के लिए 100 रुपए का इनाम आया है। इस बात पे जो कह रहे हैं कि मैं अपनी जिंदगी में तलवार हाथ में नहीं उठाऊंगी, करेंगी क्या? तलवार नहीं उठाएंगी। अब आगे देखे सर जी क्या होता है। 100 रुपए का नाम। मैं क्या करूं और क्या ना करूं, कुछ मेरे समझ में नहीं आता। अगर जल्दबाजी में उन्हें मौत के घाट उतारती हूँ तो सुंदर का राज में कोहराम मच जाएगा और फूल का इंजाम मेरे सर आएगा। काम कोई ऐसा करती हूँ कि जिससे सांप भी निकल जाए और लाठी भी न टूटे। सिर्फ एक रास्ता है, अपने दरबार का वफादार नौकर राम बली जो इस प्रजा में भ्रमण करता रहता है, उसे अपने पास बुलाती हूँ और उसी से मशवरा करती हूँ। कोई ना कोई रास्ता मुझे जरूर बताएगा। मिस्टर राम बली, राम बली, राम बली, राम बली, कब से आवाज दे रही तुम्हें सुनाई नहीं पड़ रहा? अरे जहां तो मेरे दिल में आग लगी हुई है। बेलमा
कह रही हूँ कि आग मेरे दिल में लगी हुई है और तुम हराम जाते कर आग हमारे दिल। जल्दी जल्दी में समझ नहीं पाए। क्या नहीं समझ पाए? कहा कहो? आग हमारे दिल में लगी है। अच्छा दिल में, तुम कहो दिल में हमें सब नहीं, समझा नहीं। काहे काहे को हो रहा हो तुम? एक बात मेरी कान खोल के सुन लो, जो बात कहूंगी हाँ, सिर्फ एक बात कहूंगी और एक बार कहूं तो समझ लेना कि मैं 100 बार कह चुकी हूँ। काहे तो हर बार बियासत है का बात एक बात कहूं तो उसे 100 बार समझना। ठीक। राम बली, सब कुछ खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। कुछ भी नहीं रहा। तो सब खत्म होगा तो तुम कहां से बच गए? कहा तो आज सब खत्म हो गया। सब कुछ खत्म हो गया कहने को तब वो नहीं कि सब लोग मर गए। हाँ, मेरी बात ध्यान सुनो, मैंने तुम्हें किस लिए याद की हूँ। अरे बताइए तब तू जाना। राम बली, हाँ, मेरे पिताजी ने हाँ, एक तलवारबाजी की प्रतियोगिता रखी। तो मेरे पिता ने तलवारबाजी की प्रतियोगिता रखी और उन्होंने कहा कि उस रणभूमि में तलवारबाजी में जो कोई विजय प्राप्ति करेगा उसे बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। लेकिन उन्होंने ये नहीं बतलाया कि उन्हें इनाम क्या दिया जाएगा। मतलब गुप्त इनाम था। गुप्त इनाम। फिर उसके बाद हम दोनों बहनों में तलवारबाजी हुई। यानी दो जने जुड़ गए। जन के जाए कहाँ जुड़ गई? वही तलवार चला। हाँ, तलवारबाजी में। अब कहाँ जुटी? ये क्या है? वही मतलब लड़ाई में दो जने। हाँ, फिर का भा? हम दोनों बहनों में तलवारबाजी हुई फिर? और अचानक मेरे हाथों शमशीर छूट गई। यानी तुम हार गए। अरे हार नहीं गई, शमशीर छूट गई। बात तो कब है? आए बरसात है, चाहे फुसुर फुसुर बरसे, चाहे हटा हुआ। आए तो बारिश मले कहीं है, पानी बरसे लाग, चाहे फुसुर फुसुर बरसे, चाहे जोर से। अरे हारो तुम, चाहे चिट हो चाहे पुट, तलवार छूट गए, जिंदगी झंड। मेरी बात पहले पूरी सुनो, क्रोध और मत दिलाओ। फिर क्या हुआ? जब मेरे हाथों शमशीर छूट गई हाँ, तो पिताजी ने उस हरामजादी राजकुमारी मीरा को ताज और तख्त का वारिस घोषित कर दिया। तोहरे छोड़ बहन। हाँ बताओ। और मेरे हाथ कुछ भी नहीं आया। जबकि बड़ी बहन तुम हो, यहाँ की राजमलका तुमको बनना चाहिए। मुझे बनना चाहिए। जब तुहार छोटवार बहन रानी बन जाए तो तोहका क्या मिले? मेरे हाथ कुछ भी नहीं आया रामबली। तुहार छोड़ बहन रानी बने, सिंहासन पर बैठे, प्रजा की देखभाल करे। तुहार छोड़ बहन रानी बने और तुम कटोरवा ले लियो, मांगो भीख। नहीं रामबली, मैं वो दिन कभी नहीं आने दूंगी। वो दिन कभी नहीं आने दूंगी कि लोगों के सामने मुझे हाथ फैलाना पड़े। सब कुछ क्यों, लेकिन फैलावे का धंधा नहीं। हाथ ना फैलाओ, मले क्या के जिंदगी तो इस तरह का हो ना। भूखन मर जाओ लेकिन फैलाओ ना। नहीं रामबली, वो दिन कभी नहीं आने दूंगी कि लोगों के सामने मुझे हाथ फैलाना पड़ेगा। ताज और तख्त पाने के लिए चाहे मुझे खून की नदियां क्यों ना बहाना पड़े, खून की नदियां बहा दूंगी, लेकिन इस सिंहासन पे राज करूंगी तो सिर्फ मैं। लाल के तरह पहुड़ के कट जाओ, जिंदगी कमा दियो, लेकिन ये तान का हाल जिंदगी में न कियो। क्या? मतलब रानी बनो तो तुम बनो, हम हो चाहे। हाँ रानी बनो तो तुम बनो, तुहार छोटका ही बहन रानी न बने। हाँ, वही मैं भी चाहती हूँ। ये के बरे चाहे तुमका कुआं में कूद के मरे का पर है। क्यों रे हराम, जब मर जाऊंगी तो यहाँ की रानी कैसे बनूंगी? है तुम कूदे हो तो हम निकाल ले, चाहे लहास ही निकाल। ये हमारा वादा है। तुम मुझे रानी बनाना चाहते हो या मेरी लाश देखना चाहते हो? अरे कुछ हो देखी नहीं, जिंदे में देखी तो मरन में देखी। रानी रानी हाँ तो ऐसा बोलो। हमारे लिए क्या आदेश? राम बलि, इसलिए मैं तुम्हें बुलाई हूँ हाँ,
कि कोई ऐसा रास्ता निकालो जिससे कि हुकूमत की बागडोर मेरे हाथ हो। नियम उपाय उपाय तो हमारे लगे सब पैदा हो। अच्छा, एक एक मिनट पे बताइए। अगर रानी तुमका बनेगा तो एक काम करेगा पड़ेगा, अपने बप्पा का यानी हिया के महाराज का, अपनी छोटकाई बहन का, तू जने का डोबा में रो। नहीं रामबली, जो तू जिंदे न रही है तो तुम रानी बन गई। इसी बात का अफसोस है मुझे कि अगर जल्दबाजी में ऐसा कदम उठाती हूँ ना तो सुंदरगढ़ राज में कोहराम मच जाएगा। कोई ऐसा रास्ता बताओ कि सांप भी निकल जाए, लाठी भी न टूटे। जो सांप निकल जाए तो कौन लाठी टूटी। हाँ, तो कोई दूसरा रास्ता बताइए मुझे। रत्ता हुआ बताए जौले में सांपों न मरे और लाठियों न टूटे। हाँ, तो रत्ता एक और है। क्या? अगर वह रत्ता चाहत हो तो कहीं खेतहरी में चलो तो बताए। एक रत्तो पूछ रहे हो, दूसरी कहीं थूलो हुल तो रास्ता में पूछ रहे, बात करे खेतहरी चलने क्या? तुम कितना गरमान हो। भोला के फरो वाले मरवा लियो खो। ले ले। भगवान की भी औकात नहीं कि बरसात हो जाए। अब ये ताल न कहो नहीं लड़ाई में एक गाय कह देने पे नौटंकी नहीं बात। मतलब वो रत्ता नहीं न ठीक। कोई दूसरा रास्ता बताइए। तुम बात का मैं समझ नहीं पाई। क्या नहीं समझी? मतलब बाहर ये बड़े कहते चलो दीवार में कान होते हैं। अच्छा, ये बात का बता दे को सुन लिए, दो जने से बता दे तो मामला चौपट हो जाए। रामबली शायद तुम्हें ये नहीं पता, हाँ यहाँ दीवारें तो हैं हाँ, लेकिन इनके कान नहीं हैं। ये रत्ता ठीक नहीं, दूसरा बताए। एक काम करो, क्या? वही बड़े भी महामंत्री के बोलो। महामंत्री को? यहाँ के महामंत्री जयदेव सिंह जो है। जयदेव नहीं बताओ क्या? जयदेव सिंह। हाँ हाँ, जयदेव सिंह बड़े माइंडेड हैं। अच्छा, और का इंटीटीन पास है। क्या? इंटीटीन ये क्या है? पढ़ाई है। इंटरमीडिएट तो नहीं है। इंटीटीन अरे वो कहते नहीं ना। क्या कहते हैं? का बताओ। अरे कौनो पढ़ाई है। हाँ तो भी बहुत माइंडेड है उनका बुलावा। हाँ, अगर वो चाइल्ड हिल तो तुमका रानी बने से भगवानों ने मिला के अगर ऐसी बात है रामबली, हाँ तो इसी वक्त मंत्री जी के पास आप जाइए और जाकर उनसे कह दीजिए कि राजकुमारी वीरा आपको बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही है। मंत्री जी। बोलो रामबली। मंत्री जी। अरे बोल रहे, क्या बक रहा है? तो हम बकरा हैं। कह रहे क्या बक रहा है? अभी कहाँ बक रहा हूँ, अभी तो आवाज लगा रहा हूँ। क्या कहना चाहता है? मंत्री जी। बोल। मंत्री जी। अरे बोलेगा, हरामखोर कहीं का। और गल सुन। क्या बोला? गल सुन इत्थया। ये किस भाषा में बोल रहा रे? अच्छा रे, अरे मैनू तंग कर रहा है। तो पागल तो नहीं हो गया? पागल नहीं, पगले के बाप ही। बोल, कहना क्या चाहता है? गल सुन इत्थया। क्या? तो हमका जरफोन लरफोन कर पाता ही ना। हाँ। और फोका तो हम सर हम जाकर फरो। अच्छा, नरफाई सर हम जा ना समझे रामबली। तो हमका हाँ रथात कर हमारे। हाँ हर भमरे कर भमरे माँ। हाँ। और फलार हर भाई हर भमर। रामबली, राजकुमारी जी से बोल दो महामंत्री जयदेव सिंह उनके कमरे में शीघ्र ही उपस्थित हो रहे हैं। राजकुमारी जी आपने मुझे किया क्यों याद?
दास खड़ा है सामने, हुक्म करो। आइए मंत्री जी, हमारे कमरे में आपका स्वागत है। और रामबली, राजकुमारी जी ये नहीं बोल रही। वहाँ तो हर शब्द है। राजकुमारी जी कहती हैं आइए आपका स्वागत है, कहने का मतलब वेलकम। यानी वेलकम। हरामखोर वेलकम नहीं, वेलकम यानी वेलकम फॉर आल्सो। वेलकम फॉर आल्सो। हरामखोर, वेलकम फॉर आल्सो। हिंदी तो बराबर आए नहीं रही, अंग्रेजी। आइए आपका हार्दिक स्वागत है। मंत्री जी, मैं आपको किस लिए याद की हूँ? बोलिए सुनिए राजकुमारी मेरी जी। बात। तो आओ मंत्री जी मेरे सुंदर गढ़ के बीच, और तेरे सामने ही मेरी टूट गई तकदीर। और कहती हो जो इस घड़ी मेरे समझ न आए, और सत्यदेव के सामने खंजर कौन चला। मंत्री जी, मैं आपको तो बहुत बहादुर समझती थी, लेकिन मेरी बात आप सुनिए। और मेरी तकदीर को, मेरी तकदीर को तुमको बनाना होगा। मेरी तकदीर को तुमको बनाना होगा। मेरी तकदीर को तुमको बनाना होगा। राज का ताज मेरे, राज का ताज मेरे सर पे पिनाना होगा। करूं तो क्या करूं ये तुमको बताना होगा। करूं तो क्या करूं ये तुमको बताना होगा। और साथ मेरे तुम्हें, साथ मेरे तुम्हें शमशीर चलाना होगा। अब मेरी तकदीर को तुम्हें बनाना है मेरे साथ रहकर। तो सुनिए राजकुमार जी। सत्य का देवता, सत्य का देवता जो सेनापति तुम्हारा है। सत्य का देवता जो सेनापति तुम्हारा है। कांपता नाम से, कांपता नाम से उसके जहान सारा है। सामने उसके उठा सकता ना शमशीर कोई। सामने उसके उठा सकता ना शमशीर कोई। उसके रहते हुए, उसके रहते हुए चलता न बस हमारा है। उस रामजादे सेनापति की बात कर रहे हैं आप, कि उसका रहते हुए तुम्हारा कोई बस नहीं चलता। हाँ राजकुमारी जी, जब तक इस राज सुंदरगढ़ में सेनापति सत्यदेव सिंह मौजूद है, उसके रहते हुए कोई कार्य संभव नहीं। तो एक बार उपाय मुझे आप बताइए। सुनिए मेरी बात। बोलो। तो कैसे सेनापति का मरण हो दिवसी, कैसे सेनापति का, तो कैसे सेनापति का मरण हो दिवस, कुछ तो बतलाइए, कुछ तो बतलाइए। कैसे सुरधानुष को और रवाना करूं, कुछ तो फरमाइए, कुछ तो फरमाइए।
सब के बाद हमका सुनात नहीं है बड़े आंखी बंद कैली सो रहा है। सोए नहीं रहे आंखी बंद करके बात नहीं सुना। राजकुमारी जी बतला रही कुछ सेनापति का कैसे मरण हो। कैसे मरण होगी कुछ हराम जाते सेनापति का इस दुनिया से नाम और निशान हमेशा के लिए खत्म कर दूं। बता सेनापति दुनिया से हम सब तोहरे काम के बरे मरे जा रहे और तुम मरवासी घूम रहे। राजकुमारी जी मरे वाला रत्ता बताओ मरे वाला राजकुमारी जी मरे अरे हम तुम्हें सब बात बताएंगे लेकिन ये बताओ इसमें हमारा क्या फायदा होगा। अरे तुम पीछे हटो रामबली। पीछे नहीं ये सब साले हमारे पुराने साथी हैं। तो उनके पीछे लगो फिर। ये साले हम ही को ढूंढ रहे हैं। साले 4 दाई काटे और 55 नंबर लगाई नहीं उन्हीं के ब्रदर है। तो राजकुमारी जी ये सब काम करने के लिए हमारा क्या फायदा होगा इसमें। फायदे की बात आप जानना चाहते हैं तो इसमें आपका बहुत बड़ा फायदा होगा। जैसे जैसे कि जिस दिन हुकूमत की बागडोर मेरे हाथ आएगी जिस दिन हुकूमत की बागडोर मेरे हाथ आएगी ठीक उसी दिन तुम्हारे साथ मैं अपनी शादी रचा लूंगा और उसके बाद यहाँ के महाराज आप बनेंगे और यहाँ की महारानी मैं बनूंगी। ये बात है। हाँ तोहार तो ओहदा बढ़े वाला है। हाँ रामबली। ये रानी बन गई है हाँ तो तोहार ब्याह हो जाए और यहाँ के राजा बन जा ब्याह हाँ रामबली। तो हम का काम मिली हम चलिए साहब। ठहरो रामबली घबराओ नहीं। यहाँ हमका काम मिली हर जा करीता जब हम यहाँ के महाराज बन जाएंगे तो हम वादा करते हैं प्रतिज्ञा करते हैं उसी दिन तुम्हें यहाँ का महामंत्री बना पक्का वादा रहा। कसम खाता तुम्हारी मतलब मरी तो हम ही मरी का अपने अपने जिंदगी सब डरात है खाली हमारे जो फालतू है। कसम खाओ कहो कसम पकड़ देवाल की। ये कौन सी कसम है रे। ये हमारे देवता है। देवताओं की नहीं हैं? अरे हम भगवान की कसम खाते हैं रामबली अच्छा कि जिस दिन हम यहाँ के सम्राट बन जाएंगे हाँ उसी दिन तुझे यहाँ का महामंत्री बना देंगे। पक्का वादा। चलो चलो एक फैसला तो होएगा। अभी दूसरा कोई है क्या। मतलब जब तुम रानी ये राजा क्या 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 बोला। ले ले हाँ भूल गए मतलब वो राजा तुम फिर वही बात। वही मंत्री बने के कह दिया आप दिमाग काम नहीं कर रहा। दिल में घबराहट। मतलब तुम राजा ये रानी हाँ तो हम मंत्री बनब कह। हाँ रामबली। तुम राजा ये रानी वे बबुल्ले वो टिटहिरी हम गधा। ये कहाँ का मुहावरा है रे। टिटहिरी टी से बोली मतलब तुम राजा है रानी हम मंत्री। हाँ एक फैसला होएगा एक बाकी है। और कोई फैसला है क्या। तोहरे भी हवा में हमका का मिले। ओ रामबली हाँ, बहुत चतुर आदमी है तू। चतुर के नंदो यही की। घबराओ नहीं जब हमारी शादी होगी हाँ तत्पश्चात हमारी सुहाग रात होगी। कहो भी आहे के बाद सुहाग रात होती आएगा। क्यों किसी की पहले होती है क्या। ये सुहाग रात भी आहे के बाद होती है। किसी की पहले होती है क्या। लहिया के कोटेदारे पहले मनाए हैं। अरे उनके घर में परंपरा होगी। नहीं हम सुना रहा है हाँ कि ब्याह के 6 महीना पहले तो चालू कर दिए। उनकी बात छोड़ो। हाँ लेकिन हम लोग वही तरह के मनाए हैं। जब हमारी सुहाग रात होगी हाँ तो लड्डू हम खाएंगे अच्छा और जो बचे हुए चूर होते हैं ना हाँ वो तुम्हें मिलेगा। छी क्या हुआ। छी अरे छी क्या हुआ अटक रहा क्या। छी अरे
ब्याह हो लड्डू तुम खाओ, हाँ। भेली तो तुम फोड़ा, और और चूर जौने का चूटी न खाए हाँ। हम क्या मिले? और नहीं तो क्या? गलत। तो सही क्या है? तुहार ब्याह हो जाए तो तुम गांव छोड़ दे, क्या क्या? गांव में जिंदे खाए पड़े। हमारी शादी हो जाने के बाद हम गांव को छोड़ देंगे। तुहार शादी ब्याह हो जाए गांव के बाहर बैठा, हाँ। ब्याह हो तुहार और इनके साथ सुहाग रात मैं हेलो। ऐसन के जाए, ऐसन बेहोश हो जाए कौन सुहाग रात। 4 कदम पीछे हट जाओ। तुम तो ना का पटिया। फाग कमेटी पूरे भोला, फाग कमेटी पूरे भोला से इसी सीन पे 100 रुपए का इनाम। बाबू साहब का स्वागत है। राजकुमार जी, बतलाइए। उपाय हम बताएंगे, करना तुम्हारा काम है। बतलाइए। सेनापति सत्यदेव सिंह अपने सीमा बॉर्डर पर जाता है, वो भी जंगल के रास्ते से होते हुए, और तुम्हें जंगल के रास्ते में जाना है, वहीं छुप कर बैठना है, इंतजार करना है सेनापति का। यही सेनापति सत्यदेव सिंह आए, उससे प्यार का इजहार करो। वो तुम्हारी बातों को नहीं मानेगा, क्योंकि सत्य का देवता है, सत्य का पुजारी है। लेकिन तुम उसके साथ जोर जबरदस्ती करो, कोहराम मचा दो। तुम्हारी आवाज को सुनकर हम सिपाही रामबली को साथ लेकर आएंगे। उसके बाद सेनापति सत्यदेव सिंह के हाथों में हथकड़ी डालकर महाराज के पास ले चलेंगे। महाराज से कहकर उसकी फांसी दिलाओगे। उसके बाद तुम्हारा काम बन जाएगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब तुम्हारे बताए हुए नक्शे कदम पर चलूंगी। ठीक है राजकुमारी जी, ये रास्ता अपनाओ, उसके बाद हम तुम्हें उपाय फिर बताएंगे। हम चलते हैं। राज सुंदरगढ़ के वासियों, याद रहे, इस राज सुंदरगढ़ पर हमारा दबदबा था, दबदबा है और दबदबा बना रहे।